दोस्तों, भगवान श्री गणेश की जय। माँ महालक्ष्मी की जय। कार्तिक का बड़ा ही पावन महीना चल रहा है। ये महीना पूजा पाठ एवं त्योहारों का होता है। स्नान, ध्यान और दान पुण्य का बड़ा ही महत्व बताया गया है। ये महीना जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी को समर्पित है। दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ, कार्तिक पूर्णिमा और तुलसी विवाह या देव उठनी जैसे पावन पर्व से भरा हुआ है। हालांकि सारे पर्व हिंदू धर्म में अति विशेष स्थान रखते हैं। इन्हीं में से एक तुलसी विवाह भी है। सनातन धर्म में तुलसी की पूजा पौराणिक समय से ही चली आ रही है। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। खासकर कार्तिक माह में तुलसी की पूजा का विधान भी बताया गया है। तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। वही वास्तु शास्त्र में भी तुलसी को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने से पॉजिटिव एनर्जी का वास बना होता है। तुलसी को घर की लक्ष्मी भी माना गया है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह होता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया जाता है। इससे जातक को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी के इस पौधे के आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ इसमें कई आयुर्वेदिक गुण भी पाए जाते हैं। तुलसी की पत्ती, जड़ और बीज में कई गुण मौजूद होते हैं जो बेहद फलदायी होते हैं। ठीक इसी प्रकार तुलसी की मंजरी भी विशेष लाभकारी है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी की मंजरी के उपायों का उल्लेख किया गया है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि तुलसी के पौधे की मंजरी आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से लाभ पहुंचाने वाली है। घर में लगे तुलसी पौधे में खासकर कार्तिक माह में मंजरी उगाती है। यूं तो ये तुलसी के बीज होते हैं, लेकिन इस मंजरी का खास महत्व है। अक्सर लोग अनजाने में इसे पौधे पर लगा ही छोड़ देते हैं, लेकिन यह मंजरी तुलसी के सिर पर बोझ मानी गई है। भगवान श्रीहरि को अति प्रिय है तुलसी। ज्योतिषाचार्यों ने बताया है कि इस साल तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी एक ही दिन 23 नवंबर को है। इस दिन माता तुलसी की पूजा की जाएगी। माना जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को यह अति प्रिय भी है। अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं तो आपको सभी तरह के कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। वहीं तुलसी की मंजरी का भी बड़ा महत्व है। अगर आपके घर में लगी तुलसी में मजरी निकल आए तो उसे तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसे तुलसी के सिर का बोझ माना गया है। इसको तोड़ने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। मंजरी को तुलसी से तोड़ने के बाद क्या करें? ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि शाप के कारण माता लक्ष्मी को पौधे की योनि मिली थी। वहीं पौधे की योनि से मुक्ति पाने के लिए भगवान महादेव ने बताया था कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी की मंजरी को अगर शालिग्राम पर अर्पण करते हैं तो माता लक्ष्मी को पौधे की योनि से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं जो जातक तुलसी की मंजरी को शालिग्राम पर चढ़ाते हैं, उसको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जातक के घर में धन संपदा में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे पर हरी मंजरी का आना शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी की मंजरी के उपायों का उल्लेख किया गया है, जिनको करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन का लाभ और समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी की मंजरी से किए जाने वाले उपायों के बारे में। पहला उपाय, शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन तुलसी की मंजरी को तोड़कर पीले कपड़े में बांध लें। इसके बाद उसे तिजोरी या पर्स में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। दूसरा उपाय, अगर आपके विवाह में किसी तरह की कोई रुकावट आ रही है, तो तुलसी की मंजरी को दूध में डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से शादी में आ रही बाधा दूर होती है और शादी के योग बनने लगते हैं। तीसरा उपाय, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है और उनको तुलसी की मंजरी बेहद प्रिय है। गुरुवार को भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी की मंजरी अर्पित करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से फंसा हुआ धन वापस मिलता है। चौथा उपाय, अगर आप लंबे समय से धन की परेशानी का सामना कर रहे हैं,
तो ऐसे में घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में तुलसी की मंजरी किसी पवित्र स्थान पर रखें। ऐसा करने से आपके घर में धन का कभी अभाव नहीं रहेगा और धन के मार्ग सदैव खुले रहेंगे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तुलसी में लगे मंजरी तोड़ने के दौरान कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, अन्यथा मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसलिए इस दिन भूलकर न तोड़ें मंजरी। हफ्ते में मंगलवार और रविवार के दिन तुलसी पौधे पर उगाए मंजरी को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक माह की दोनों एकादशी पर भी मंजरी नहीं तोड़नी चाहिए। तो इस कार्तिक मास के पावन अवसर पर माता तुलसी की प्रतिदिन पूजा करके एवं बताए गए उपायों को अपनाकर भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं। अपने जीवन में चल रहे परेशानियों को कम कर सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलो श्री बांके बिहारी जी की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को शेयर भी करें। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।